अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बहुत हंगामा खेज रहा। एक कमिश्नर रावलपिंडी के, सब आपको पता है कि उसने क्या किया। उसने दरअसल तस्दीक की इस बात की कि पूरा जो ये एक फ्रॉड इलेक्शन था, जिसमें मनपसंद नताइज हासिल किए गए। फॉर्म 45 के बावजूद फॉर्म 47 में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज की गई है। और उसने तो ये कहा कि पूरे डिवीज़न में जो 13 सीटें थी उसमें 13 सीटों में, गलत नहीं, 11 सीटों में नताइज तब्दील किए गए। 50-50 हज़ार लीड वालों को हरवाया गया। ये तो हम भी देख रहे थे कि एक बहुत बड़े मार्जिन से जो पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो जीत रहे थे, और बाद में चीज़ें कैसे चेंज हुई। सबसे मुझे जब भी इस चीज़ों का जिक्र हो तो मुझे कराची में फिर नहीं भूलता कि यहाँ तो कुछ कुछ करीब करीब के लीड जो है ना वो था, और रिज़ल्ट चेंज किया गया। लेकिन कराची में सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हुई ना, कि पहले और दूसरी पोजीशन वालों को बिल्कुल मतलब जो चौथी पाँचवें नंबर की थी एमक्यूएम, उनको सीटें दी गई। 17 सीटें कौमी असम्बली की, 25 सूबाई असम्बली की। अनबिलीवेबल है। 10 लाख और 8 लाख वाले हार गए, और 2.25 लाख, 1,60,000 वोट जिन्होंने हासिल किए उनको 17 सीटें मिली और 25, है ना हैरत की बात। अब एक सिचुएशन आगे, क्या सिचुएशन इस तरह की है कि हुकूमत, कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने को तैयार नहीं है। नून लीग पीपल्स पार्टी के बड़े मुज़ाकरात चल रहे हैं। आज भी एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये पाया कि कल मंडे को एक और मीटिंग करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है ना, बग़ैर मतलब नून लीग को गंदा करने का प्लान है उनका, कि हम अहम ओहदे तो लेंगे लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, सपोर्ट करेंगे नून लीग को, वज़ीर-ए-आज़म उनका बना लेंगे, लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे, क्योंकि जब आगे जो भी प्रॉब्लम होगी, जो ज़िल्लत होगी, वो शहबाज शरीफ के हिस्से में आएगी। और हम लेंगे चारों सूबाई गवर्नर्स, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सदर। और फिर जब बजट आएगा, बजट में जब बिल पास होंगे, तब हम फिर ब्लैकमेलिंग करेंगे। और इस तरह से आ, अम, चारों की सर खड़ाई में है, और ज़िल्लत नून लीग के नसीब में आएगा। लेकिन अभी तो ये क्लियर भी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है ना, इन तमाम फ्रॉड इलेक्शन के बावजूद अभी पता नहीं कितने हल्के जो है ना मज़ीद, रिकाउंटिंग का नहीं बल्कि जब फॉर्म 45 जमा कराएंगे। कराची में जमात इस्लामी के पास फॉर्म 45 सारे मौजूद है, पीटीआई के पास मौजूद है, पंजाब में पीटीआई के पास मौजूद है, केपी में है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो कि पीटीआई जीत चुकी है, यहाँ से जमात इस्लामी जीत चुकी है। ये मामला ट्रिब्यूनल में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, तो मज़ीद चेंज होगी। तो इलेक्शन पे तो सवाल उठ गया है। आलमी बरदरी भी सवाल उठा रही है, अमेरिका ने भी उठाया, बरतानिया ने भी उठाया, यूरोपियन यूनियन ने भी उठाया, और यूएन ने भी उठाया। और हालिया ये जो कमिश्नर का जो इंकशाफात हुए, तो कमिश्नर साहब तो लगता है कि किसी और के इशारे पे उन्होंने चीज़ें की, क्योंकि उन्होंने इसमें इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस को मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। चीफ जस्टिस का देखिए, वो चाहते थे इलेक्शन हो, और कुछ चीज़ों पे तो आंखें बंद की हुई है, लेकिन उनका इस धांधली वगैरह या नताइज में तब्दीली में मेरा नहीं ख्याल का कोई रोल है। पीटीआई और जमात इस्लामी के भी राब्ते चल रहे हैं। ये राब्ते दरअसल थोड़ी सी एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, पीटीआई और जमात इस्लामी का कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा, क्योंकि जमात इस्लामी के पास कोई ऐसी सीटें तो है नहीं। केपी असम्बली में कोई भी सीट नहीं है, कौमी असम्बली में नहीं है, सिंध असम्बली में एक सीट है, 2 सीटें थी लेकिन हाफिज़ साहब ने अपनी सीट छोड़ दी थी। एक सीट है बलूचिस्तान में, 1-2 सीटें हैं। दरअसल ये पीटीआई को एक शेल्टर चाहिए, पार्टी। बातचीत तो चल रही है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक की साबका पार्टी भी, साबका इसलिए कहा गया परवेज़ खटक ने पार्टी छोड़ दी। बात से बात निकलती है तो ये है कि भाई जिसने भी इमरान खान की मुखालफत की वो गुमनामी में गुम हो गया। तो जमात इस्लामी और पीटीआई के अब भी राब्ते हुए हैं। इनका डेडलॉक जो है दरअसल वो इस बात पे है कि पीटीआई केपी में सिर्फ इनके साथ शामिल होना चाह रही थी, और जमात इस्लामी का ये डिमांड है, मौक़िफ़ है कि अगर हमने साथ चलना है तो फिर फेडरल में भी हो और बाकी सूबों में भी हो। उस पर पीटीआई की जो लीडरशिप है, इन्होंने बड़ा अच्छा वो किया कि जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ सही है, और इस मामले में वो बानी पीटीआई यानी इमरान खान से मशावरत के बाद कोई फ़ैसला करेंगे। हाँ, पीटीआई के कारकुनान वो एक दूसरे के और जमात के बोलते रहते, लेकिन क़यादत के दरमियान राब्ते आज भी हुए हैं। कल यानी संडे को सपेर 3 बजे जमात इस्लामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जमात इस्लामी के हवाले से एक और ख़बर ये है कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक़ का इस्तीफ़ा नामंजूर किया गया है, और वो नए अमीर के इंतखाब तक बदस्तूर अमीरी जमात इस्लामी पाकिस्तान रहेंगे। नए अमीर का इंतखाब का प्रोसेस जो है ना तकरीबन शुरू हो गया है,
और वो चलेगा मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। 3 नाम जो शुरा ने पेश किए उसमें सिराजुल हक साहब है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब है और लियाकत बलोच साहब का नाम है। और इसमें कोई लॉबिंग वॉबिंग होती नहीं है। तो जमात के अरकान जो है वो वोट देंगे और बज़ाहिर लोगों की ख्वाहिश कह सकते हैं या लगता ये है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब फेवरेट कैंडिडेट तो नहीं है, क्योंकि जमात का कोई कैंडिडेट खुद से खड़ा हो नहीं पाता। शूरा ने जो तजवीज़ किए 3 नाम, इनमें हाफिज़ नईमुर रहमान के वसी कवी इम्कान थे। फ़िलहाल आज की चीज़ों पे ये तबसरा है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, कुछ नया होगा तो आपके साथ शेयर होगा।